हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस ऑन वन वेरिएबल ऑफ क्लास 8। सो सबसे पहले आपको मैं चैप्टर का नेम ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपको नेम से ही देखो क्लियर हो रहा है। लीनियर का मतलब क्या होता है? वन। इक्वेशन है, इक्वेशन होती क्या है? देखो, हमें पता है एक एक्सप्रेशन वर्ड होता है, एक होती है इक्वेशन। सो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जब हमने लिख लिया सपोज x प्लस 1 और से x प्लस 2, और वी कैन राइट y प्लस 1 और वी कैन राइट z प्लस 1, एनी वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल होता है कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी वेरिएबल ले रही हैं, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड कर रही हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, ये हमारे पास हो गया एक्सप्रेशंस। बट इफ़ अगर मैं लिख देती हूँ इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू समथिंग सम अनदर कांस्टेंट लाइक 9, तो ये क्या बन गई हमारे पास? इक्वेशन। क्यों बन गई इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? एक साइन, इक्वल का साइन आ गया। बिकॉज ये जो इक्वेशन है ये क्या कंटेन करिए? इक्वल का साइन। अगर इक्वल का साइन होता है देन हमारी वो क्या बन जाती है? एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। अगर एक्सप्रेशन में क्या हो गया? इक्वल का साइन ऐड हो जाता है देन हमारे पास वो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। सो इक्वेशन होती है ये, एक्सप्रेशन होता है ये। इन वन वेरिएबल में बात की, इट मीन्स क्या हो गया? हमारी इक्वेशन में ओनली वन ही वेरिएबल होगा, वन से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे x है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल है, मीन्स वन अल्फ़ाबेट हमने यूज़ किया, और 2 और 1 क्या है हमारे पास? कॉन्स्टेंट्स, राइट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, और उस एक्सरसाइज में क्या है, हमारे पास इक्वेशंस होंगी। हमने क्या फाइंड करने होंगे? इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मीन्स कि जो वैल्यूज़ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, सी हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इट मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इन इक्वेशंस में उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, दिस इज एन इक्वेशन। सो हमें सॉल्व कैसे करनी है? x को हम इसी तरफ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो -2 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का है, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या बन जाएगा? प्लस का। सो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 9। सो x की वैल्यू 9 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कैसे? 9 को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, सो 9 माइनस 2 इट विल बी इक्वल टू 7। सो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 3 हमारे पास प्लस का है ना, 3 प्लस का है, सो ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का। सो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मीन्स अगर y की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करेंगे देन 7 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 10। सिमिलरली थर्ड पार्ट सी, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। z को हम इसी तरफ रखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो 2 है वो प्लस का है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या बन जाएगा? वो 2 माइनस का, राइट। सो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4। इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं। सो z इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। सिमिलरली नेक्स्ट 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 3/7 जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का है, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, राइट। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर वाली टर्म्स माइनस हो जाएंगे। 17 माइनस 3/7 इट विल बी 14/7, इट विल बी 2। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2। सो x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। नाउ सी द ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है? हमारे पास इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो आप, 6 और x जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है। इफ़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है देन राइट हैंड साइड पे जाके जो 6 होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास? डिवाइड का, राइट। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट एफ पार्ट में देखिए, t/5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है दैट इज इन डिवाइड में है ये, सो राइट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई में बन जाएगा। दैट इज t इज इक्वल टू 10 इंटू 5, दैट इज t इज इक्वल टू 50 will be the answer, will be the solution of this equation। ठीक है, नेक्स्ट
जी पार्ट देखिए 2x/3 इज इक्वल टू 18। सो यहाँ पे क्या है, दो कॉन्स्टेंट्स है, 2 भी एंड 3 भी है। सो सबसे पहले एक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 3 क्या है, डिवाइड में है, यहाँ राइट हैंड साइड पे जाके हमारे पास वो मल्टीप्लाई में बन जाएगा। सो 2x को हम इस तरफ ही रहने देंगे, जो हमारे पास 3 डिवाइड में है वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाए, मल्टीप्लाई में बन जाएगा। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 54, एंड 2x को हम इस तरफ ही रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। देन सी 2 और x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में है, सो इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 27 will, so x is equal to 27 will be the solution of this equation, right? See the next part h, that is 1.6 is equal to, see the next part 1.6 is equal to y upon 1.5। so यहाँ पे क्या है, वेरिएबल हमारे राइट हैंड साइड पे, सो इसको एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू 1.6 है, एंड यहाँ पे 1.5 डिवाइड में है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 16 इंटू 15 विल बी 240 इज इक्वल टू वाई। सो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स में है, 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है, सो 2 डिजिट्स के पहले हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2.40। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। सो यहाँ पे 7x को हम इस तरफ ही रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, -9 लेफ्ट हैंड साइड पे जो 9 है वो माइनस का है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का बन जाएगा। देन इसको ऐड करेंगे, इट विल बी 25। देन यहाँ पे 7 और जो x और x है वो मल्टीप्लाई में है, सो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो x इज इक्वल टू 25/7 विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट सी 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। सो व्हाट, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 8 है वो माइनस का है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का बन जाएगा, दैट इट विल बी व्हाट 21, राइट। सो यहाँ पे 14 और y आपस में मल्टीप्लाई में है, सो इस तरफ 14 जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड का। सो दोनों 7 के टेबल में कट हो रहे हैं, सो y की वैल्यू 3/2 विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट 17 + 6p इज इक्वल टू 9। 6p को हम यहीं पे रखेंगे, 17 यहाँ पे प्लस का है, 9 राइट हैंड साइड पे, एंड 17 क्या हो जाएगा जाके माइनस। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, ठीक है। माइनस आया बिकॉज बड़े के आगे माइनस का साइन है। सो यहाँ पे 6 और p हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में, सो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। ये 2 के टेबल में कट हो रहे हैं, दोनों को 2 के टेबल में मैंने कट करा दिया। देन सॉल्यूशन के आगे मेरे पास -4/3 विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। सो x/3 को एज इट इज रहने देंगे, 1 यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस का। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एल्सियम 15 1 दा एंड 1 7 दा, -1 15 दा, 15 1 दा 15, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इट विल बी व्हाट -8/15, राइट। सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू, सो क्या आ जाएगी, इट वॉज लाइक दिस। सो यहाँ पे 3 क्या है हमारे पास, डिवाइड में है, सो राइट हैंड साइड पे जाके वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई का ऊपर वाली टर्म है, राइट। सो इनको सॉल्व कर देंगे, देखो 3 1 दा 3 5 दा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, -8/5 will be the solution. So this is exercise 2.1. In the next video we will discuss exercise 2.2.